राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम और आप वैदिक ज्योतिष को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी तक आपको बहुत बातें बताई जा चुकी है, ग्रहों के गुण स्वरूप को हम समझ रहे हैं। और आज पाठ 25 वैदिक ज्योतिष का पाठ 25 में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम समझेंगे कि इसके पहले क्लास में हम आपको बताए थे कि कौन सा ग्रह कब बलवान होता है, दिन में कौन सा बलवान होता है, रात्रि में कौन सा बलवान होता है, और दिन और रात्रि सदा कौन बलवान रहता है। तो इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि सूर्य दिन में, गुरु दिन में बलवान होता है, शुक्र दिन में बलवान होता है, और मंगल, चंद्रमा, शनि ये रात्रि को बलवान होते हैं। और ये बुध जो है ये मिक्स्ड अर्थात हमेशा बलवान रहता है। इतना हम आपको बताए थे। और हमने कहा था कि सूर्य यदि किसी जातक का जन्म 12 साढ़े 12 से लेकर 1:30 बजे के अंदर हुआ है, तो आप देखिएगा, मान लो ये लग्न कुंडली है, तो आप देखना उसकी पत्रिका में सूर्य यहां पर होगा, 10th हाउस इस आसपास होगा, या फिर यहां पर या फिर यहां पर। और हमने कहा था आज बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है, किस डायरेक्शन में बलवान होता है। पहले हम समझे दिन में कौन स्ट्रांग होता है, रात में कौन स्ट्रांग होता है, और सदा कौन स्ट्रांग रहता है, ये समझा। आज समझेंगे किस दिशा में बलवान होता है। और आप सभी जानते हो नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, वायव्य और ईशान, ये सब हम बाद में समझेंगे ये दिशा के बारे में। वैसे तो इन सभी का ज्यादातर प्रयोग देखिए वास्तु में है, तो वो जब हम आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी तो हम वैदिक ज्योतिष को सीख रहे हैं, इसे ही समझ लीजिए। तो 4 दिशाएं होती है। यहां भी हम राहु केतु को नहीं ले रहे हैं, 9 ग्रह में से 7 ग्रह को समझेंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह कौन कौन सी दिशा में बलवान होते हैं। उससे पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, इतना क्लियर। तो पहले तो हमने आपको बता ही दिया, सूर्य, यदि सूर्य आपकी कुंडली में 10th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, तो यहां पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दिग्बल। षडबल में जो 6 प्रकार के बल होते हैं उसमें से एक बल है दिग्बल, जिसे हम दिशा बल भी कहते हैं। तो सूर्य यदि 10th हाउस में बैठा है, इसको दिग्बल अर्थात दिशा बल प्राप्त होता है। सूर्य का यहाँ पर बैठना आप समझ लो, सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रांग है। और ये दिग्बल का जो प्रभाव है ना, ये 15 से 20% तक रहता है, ये बात याद रखिएगा। और मंगल यहाँ पर दिग्बली होता है। तो हमने समझा हमारे पास जो 7 ग्रह थे उसमें से सूर्य और मंगल यदि आपको दिख जाए वो यहां पर हैं, तो आप षडबल देखने का जरूरत नहीं है, आप कह दो इसका षडबल में सूर्य बलवान है, इसका षडबल में मंगल बलवान है। अब देखिए बाजार में कैसा ज्योतिष चल रहा है। मान लो तुला लग्न की पत्रिका है, तो यहां पर कौन सी राशि आएगी? कर्क राशि। अब लोग सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं, ये आगे आपको बताएंगे हम। और जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते ही होंगे हम क्या कह रहे हैं। अब समझ गए यहाँ पर कर्क राशि क्यों आया? तुला राशि है, सीरियल वाइज हमने राशियों का नंबर रखा, तो यहाँ पर कर्क राशि आया। तो लोग कहेंगे आजकल के एस्ट्रोलॉजर, अरे तुम्हारा मंगल नीच का है, ऐसे जातक में क्रोध बहुत होगा, आग लग जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन इन्हें गिने आपको बोलेंगे कि मंगल आपकी कुंडली में दिग्बली है, क्योंकि ये ज्ञान बिरले को ही प्राप्त है। उच्च नीच ये 2 मिनट का विषय है, आप लोग रट कर याद कर लोगे। और आजकल ऐसा ज्योतिष में एक र्यूमर्स यार फैला है कि उच्च नीच को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, जबकि उच्च नीच का प्रभाव ओनली 4% रहता है। अब बताओ 4 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है? तो आप उच्च नीच को देखकर ओनली प्रेडिक्शन करते हो ये ग्रह इसका बलवान है। और मान लो ये मंगल यहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है, तो दिग्बलहीन है, उसके पास दिग्बल ही नहीं है। और भले ही उच्च का हो लेकिन दिग्बल नहीं है।
मंगल यहां जितना स्ट्रांग होगा, यहां जितना स्ट्रांग होगा, यहां बैठने से ज्यादा स्ट्रांग यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर इसको दिग्बल प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये टर्म मत भूलिएगा, दिग्बल, दिशाबल। अरे उच्च नीच क्या है? ये कोई पाठ है उच्च नीच? बच्चा रट लेगा। आप उच्च नीच से फलित करते हो, दिग्बल के ऊपर आप ध्यान ही नहीं देते हो। ये सब ध्यान देना चाहिए। ईस्ट में कौन कौन बलवान होते हैं? जुपिटर, गुरु और मरकरी, ये पूर्व दिशा में बलवान होते हैं। भले ही बुध यहां पर मीन राशि का हो, भले ही बुध यहां पर मीन राशि का हो, वो स्ट्रांग होगा। और भले ही गुरु यहाँ मकर राशि का हो, जहां वो नीच का होता है, लेकिन षडबल में यदि चेक करोगे यहाँ पर स्ट्रांग होगा, क्योंकि इनको यहाँ पर दिशा बल प्राप्त हो रहा है। आपको उच्च नीच नहीं देखना है। उच्च नीच का अलग हम बता देंगे, उसका क्या प्राथमिकता क्यों है, मतलब क्या महत्व है उसका। अरे ग्रह जिस भाव में उच्च होकर बैठता है, उस भाव को बली कहा जाता है, भाव को स्ट्रांग कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं ग्रह का बल, ग्रह स्ट्रांग है या नहीं। ग्रह अलग चीज होता है, भाव अलग चीज होता है, ये अलग समझना है आपको। भाव बल, ग्रह का बल, ये अलग अलग टॉपिक है। ये सब नहीं समझकर उच्च नीच का कहकर लोगों को डरा देते हो। अब नॉर्थ साइड में, फोर्थ हाउस में शुक्र और मून दिग्बली होते हैं। यदि आपकी कुंडली मान लीजिए सिंह लग्न की पत्रिका है, तो यहां पर वृश्चिक राशि होगी, तो लोग तो एक नजर में कहेंगे तुम्हारा चंद्रमा कमजोर है, मानसिक अशांति रहती होगी, डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी, घबराहट, सब कुछ कह देंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि चंद्रमा यहां पर फोर्थ हाउस में है तो दिग्बली है। ऐसे जातक को इमोशनल होगा, कल्पनाएं बहुत हो सकती है, और अपने मतलब ज्यादा वो माता से उसका लगाव होगा, क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस में है। चंद्रमा माता का कारक भी है, माता के हाउस में बैठा भी है। देखिए अकेला होगा तो थोड़ा रिजल्ट कम करेगा, वो अलग विषय है, वो हम जब आपको पढ़ाएंगे कारको भावनाशय या स्वल्प फल मुदीरतम, वो आपको अलग बताया जाएगा। लेकिन अभी आप दिशा बल को सुनिए। यदि चंद्रमा यहाँ आपकी फोर्थ हाउस में है तो अच्छा होगा, ऐसा जातक मतलब कल्पनाशील होगा, माता से ज्यादा लगाव होगा, अपने घर के बारे में कैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छा घर मिले, सुख के प्रति जागरूक होगा। चंद्रमा से आप जो जो बातों का विचार करते हो वो सब उसमें होंगे, और पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव होगा, देखिए ये ग्रहों के ऊपर प्रभाव किसका है वो बताएगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा शनि से, राहु से प्रभावित है तो अवश्य से जातक को टेंशन रहेगा। लेकिन आप नीच का देखकर कह दे रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है। और नेक्स्ट आया भाई इस कलयुग में सबसे जिसको बदनाम कर रहे थे लोग, शनि। कई एस्ट्रोलॉजर को आप देखिएगा, शनि यदि आपकी कुंडली में 7th हाउस में है, तुम्हारा तलाक होना कंफर्म है, शनि का ये उपाय कराओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अच्छे से गुण मिलान करो। और ऐसे ऐसे महाराज भोले हैं, इतने भोले, पता नहीं कैसे उनको, और कहते हैं स्वर्ण का डिग्री मिला है, क्या क्या डिग्री उनको मिला है कि नाड़ी दोष है इसलिए तुमको शादी में प्रॉब्लम हो रहा है। बताओ, नाड़ी दोष से उनको शादी में प्रॉब्लम होने लगा, नाड़ी दोष से कह देते हैं संतान में प्रॉब्लम। पंचम पंचमेश गुरु की स्थिति चेक नहीं करना है, D9 में चेक नहीं करेंगे, D7 में चेक नहीं करेंगे, नाड़ी दोष है, संतान में प्रॉब्लम। अब बताओ इससे एस्ट्रोलॉजर का क्या किया जाए। इसी के कारण तो ये संसार भ्रमित है। अरे शनि 7th हाउस में दिग्बल प्राप्त होता है। अब लोग क्या कहेंगे, शनि यहाँ नीच का है, वो तो कोई भी कह देगा। अरे इससे ऊपर उठो, नीच उच्च से प्रेडिक्शन नहीं होता है। प्रेडिक्शन आप देखो ग्रह के पास बल कितना है, और हमने पहले ही कहा ये उच्च नीच 4% बल, दिग्बल में 15 से 20% बल रहता है। तो इंपॉर्टेंट दिग्बल है, दिशा बल है। कितने एस्ट्रोलॉजर आपको बताइएगा कि शनि 7th हाउस में है तो दिग्बल ही है। इस कुंडली में मान लो यही कुंडली है, मैरिड लाइफ में कोई यदि कहे शनि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ज्योतिष कुछ नहीं जानता। हाँ ये हो सकता है मैरिज डिले हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका जिससे शादी हो वो आपसे एज में थोड़ा ज्यादा हो, ये हो सकता है कि उनमें थोड़ा आलस्य हो। लेकिन आप ये कैसे कह देते हो कि मैरिटाइल लाइफ सुख चला गया, तलाक हो जाएगा, बिना गुरु को चेक किए, बिना शुक्र को चेक किए, बिना 7th हाउस की स्थिति को चेक किए।
इसलिए ये सब अज्ञान से आप लोग दूर रहिए। तो आज हमने ग्रहों की दिशाओं के बारे में जाना कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। ये पूर्व दिशा होता है लग्न, 7th हाउस पश्चिम दिशा, ये ये पूर्व, ये पश्चिम, ये नॉर्थ उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। तो साउथ में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, लग्न में जुपिटर और मरकरी दिग्बल होते हैं, और 4th हाउस में शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं, और शनि 7th हाउस में दिग्बली होता है। इसका मतलब आपको ये समझना है, तो यदि आपका शुक्र 4th हाउस में है तो इसे जातक रात्रि को ही जन्म लिए होंगे, क्योंकि दिग्बल मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा बल दिग्बल के ऊपर ही डिपेंड करता है, और दिग्बल ही है मतलब समझ लो वो ग्रह बलवान है। वो भले ही नीच का हो, बकरी हो, अस्त हो, ये सब बाद का विषय है। नीच ऊंच लोगों को एक भ्रमित, आज आशा है आप लोगों को नीच ऊंच का कंफ्यूजन चला गया होगा। नीच ऊंच का बस औकात इतना ही है, 4%। वो अलग विषय है, भाव बलि कहा जाता है ग्रह को बलि। ओनली नीच ऊंच से आप नहीं कह सकते। बकरी से मत डरिएगा, एक दिन बकरी के बारे में आपको बताएंगे। अस्त से भी लोग डरते रहते हैं। अरे देखो, लोग कहते हैं सूर्य बुध बुधादित्य योग क्रिएट करते हैं। देखो मतलब कितने भोले लोग हैं भाई। बुध तो आप 90% कुंडली देख लीजिए, ये सूर्य के साथ ही रहता है, और सूर्य के साथ मतलब अस्त होने का चांस है। तो आपको 70-80% पत्रिका मिल जाएगी जहां बुध अस्त होगा या सूर्य के साथ होगा। तो क्या हमेशा बुध आदित्य योग क्रिएट हो रहा है? ऐसे युगों को पढ़ा जाता है। ये तो 80% जातक की पत्रिका में है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? कभी इस पर विचार किया? शुक्र वैसे ही सूर्य के आसपास रहता है तो अस्त होने का चांस है। इसलिए बुध और शुक्र यदि आपकी कुंडली में अस्त हैं, ज्यादा इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, बाकी ग्रहों का पड़ेगा। ऐसा नहीं इनका नहीं पड़ेगा, अवश्य कारकत्वों में कमी होगी, लेकिन इतना भी नहीं होगा यदि बुध और शुक्र आपकी कुंडली में अस्त हैं। ये सब बात को समझना है। ऐसे ही किसी की बात भाई सुन लेते हो, उच्च नीच में डरे रहते हो, उच्च नीच में पड़े रहते हो, उच्च नीच से प्रेडिक्शन करते हो, बकरी से प्रेडिक्शन करते हो, इससे ज्योतिष नहीं चलता है। तो आशा है आज का पाठ्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने समझा कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। 4 दिशा के बारे में हम समझे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये जो 4 नैऋत्य, आग्नेय या वायव्य, ईशान कोण है, ये सब हम बाद में वास्तु में समझेंगे, वो अभी जरूरत नहीं है। अभी हमने समझा कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। तो यदि आपको ये सब ग्रह इन एरिया में दिखे तो आपको षडबल चेक करने का जरूरत नहीं है। ऐसा जातक का षडबल में वो ग्रह बलवान ही होगा। और सूर्य तभी यहाँ पर आएगा जब दिन में जन्म जातक लिया हो, रात्रि में जन्म लिया हो तो शुक्र यही आसपास ही रहा होगा। ठीक है, और भैया दूज की भी आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। ऐसे ही ग्रहों के गुण स्वरूप को समझेंगे, और 3-4 क्लास ग्रहों के गुण स्वरूप हम सब कुछ समझ लेंगे ग्रहों के बारे में। नेक्स्ट हम फिर राशियों के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। यदि आपको पाठ अच्छा लगता हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, राधे राधे।